Trade with Kamran Bhavani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान बावानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो हाथ मलते रह जाएंगे और जो प्रॉफिट बुक करेंगे वो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हम मुसलसल ये बताते रहे कि मार्केट अब ओवरबोट की साइड पर जाना शुरू हो गई है और मार्केट आपकी करेक्शन की साइड पर आ सकती है। फ्राइडे वाले दिन एक टाइम में जब मार्केट नेगेटिव भी हुई तब हमने आपको ये कहा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड सेशन से में जब मार्केट में शॉर्ट रिकवरी बनती थी तब कॉल दी गई मार्केट बाउंस बैक करेगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें और बाइंग पे तवज्जो ना दें, क्योंकि मार्केट यानी कि करेक्शन की साइड पर हमने देखा शॉर्ट रिकवरी हुई फ्राइडे वाले दिन और मौका अच्छा दिया। आज के दिन हमने देखा कि जो मार्केट ओवरबोट थी 98% मार्केट में हमने देखा कि मार्केट आज स्टार्टिंग ही से नेगेटिव स्टार्ट रही और तकरीबन एक टाइम में मार्केट 331 पॉइंट माइनस तक गई। कॉल दी गई कि शॉर्ट रिकवर हो सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ में 95% ओवरसोल्ड पर आ चुकी थी, इसलिए मार्केट ने तकरीबन 242 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 42,850 के करीब। जो लेवल्स दिए गए थे 42,700 और 600 का लेवल, ये मेन स्टॉप लेवल दिए गए थे। बताया गया था कि अगर 600 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। देखिए, स्पेशल ग्रुप का यही फायदा होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आपको ये पता चल रहा हो कि आपकी मार्केट जो है 98% या 95% ओवरबोट हो चुकी है, तब आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। उससे ये फायदा होता है कि आपके जब कैश फ्री होता है तो इस तरह जब मार्केट नेगेटिव होती है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसी तरीके से जब मार्केट आपकी लोअर साइड पर होती है 95 to 98% लोअर साइड पर होती है तो उसमें क्या होता है कि आप एक्यूमुलेशन करते हैं, अच्छे स्टॉक चूज करते हैं, फिर आपको हायर साइड पर सेल करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि टेक्निकल पे काम करने वालों की जीत होती है और जो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं टाइमली वो एक अच्छा गेन कर रहे होते हैं। आज वॉल्यूम्स में भी देखें तो 185 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 232 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि काफ़ी सारी आज न्यूज़ थी। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ देखें तो एमसीबी के हवाले से एक न्यूज़ थी कि एमसीबी को डाउनग्रेड कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान एमसीबी बैंक को रिमूव कर दिया एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट से, यानी कि स्मॉल कैप में यानी एंटर कर दिया गया मिड कैप से। तो ये ज़रा सा नेगेटिव था। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो एसएसजीसी के वाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ थी कि एसएसजीसी इंडस्ट्रीज़ को गेस नहीं देखी, लेकिन एसएसजीसी ने वजाहत की कि किसी किस्म की कोई बंदिश यानी कि नहीं की जा रही सनतों को के हवाले से, और सनतों को जो है यानी कि गैस फराम की जाएगी, यानी उनको रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बड़ी न्यूज़ थी जिसके ऊपर आज हमने देखा कि मार्केट ने डिक्लाइन किया कि जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था शेड्यूल था, और उसमें हमने देखा कि यानी कि दौरा जो है वो मनसूख हुआ, क्योंकि पूरी एशिया में दौरा मनसूख हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी मनसूख हुआ। इसकी वजह से भी अगर हम देखें तो यानी कि एक नेगेटिविटी हुई, क्योंकि रिफाइनरीज के हवाले से काफ़ी एक मेजर डिसीजन लेना थे और इस वजह से रिफाइनरीज के ऊपर भी हमने दबाव देखा। इसके अलावा ये भी था कि यानी कि 21 तारीख को जो है रिफाइनरीज के हवाले से पॉलिसी भी है और इंशाल्लाह मामला तय पा जाते हैं तो हमारी रिफाइनरी ने परफॉर्म करना है। अच्छा, अगर मोहम्मद बिन सलमान अगर नहीं आते प्रिंस, तो क्या रिफाइनरी हमारी हमेशा के लिए क्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी या काम नहीं करेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिफाइनरीज के हवाले से हमारी एक तो किस तरह की पॉलिसी आनी है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि मोहम्मद बिन सलमान अगर आ जाते हैं और कोई पैकेज अनाउंस कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, यानी ऐसा नहीं है कि वन साइड इंटरेस्ट है, टू साइड इंटरेस्ट है। इसके अलावा चाइना का भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ कि रिफाइनरीज के मामलात में कोई इन्वेस्टमेंट करे या कोई रिफाइनरीज की तरफ जाए इन्वेस्टमेंट की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान और जैसे सऊदी अरब और चाइना का जो एक मेन इशू है वो है अनसर्टेनिटी। वो चाहते हैं कि स्टेबल हुकूमत हो और जो लॉन्ग टर्म हुकूमत हो उनके साथ मामलात किए जाए। तो इस तरह की भी चीज़ें नज़र आई, लेकिन दोबारा एक्सपेक्टेड है कि इनका जो दौरा है रीशेड्यूल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें जो गंदारा निशान के हवाले से जो पाकिस्तान में जो चेहरी बनाई गई है जो गाड़ी के हवाले से, उसकी भी यानी कि एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो इंशाल्लाह जीए चैनल के लिए भी काफ़ी बेहतर है। साथ ही अगर हम देखें तो आज के यानी कि वॉल्यूम लीडर्स और टॉप गेनर्स, वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो वॉल्यूम लीडर में
देखा जाए तो हैस्कॉल आज नंबर 1 पे रहा, जबकि पीटीसी, लॉटकैम, टीआरजी, डब्ल्यूटीएल, दीवान फारूक मोटर, सी एनर्जी, टीपीएल प्रॉपर्टीज, पीपल पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये आज आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स देखें तो गैट्रॉन इंडस्ट्री, जबकि टावलर्स, टीआरजी पाकिस्तान, जबकि देखा जाए तो केएसबी पंप, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो AWTX, पार्क टोबैको, जब AKDHL, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो मार्केट में सेक्टर ने जो आज परफॉर्म किया, आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 84 पॉइंट प्लस के साथ। केमिकल सेक्टर सेकंड नंबर पे, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, मुदारबास, लीजिंग, ये आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस यानी 86 पॉइंट माइनस के साथ। देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर्स फ्राइडे वाले दिन चला था, तो आज लाजमी सी बात थी कि प्रॉफिट टेकिंग होगी। वीकली क्लोजिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन हम वंस अगेन देखेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है। सीमेंट सेक्टर 38 पॉइंट के साथ, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, मिसलिनियस स्टॉक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, जबकि ऑटोमोबाइल, रिफाइनरीज, इन तमाम सेक्टर्स में हमने नेगेटिविटी देखी। अगर हम कंपनीज वाइज देखें, आज भी टीआरजी टॉप पे रहा। एक टाइम में टीआरजी 46 तक गया, थोड़ा अपने आप को करेक्ट किया और फिर दोबारा टीआरजी में अपर लॉक लगा, 103 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा। टीआरजी में स्टॉप लॉस लाजमी है क्योंकि ओवरबोट साइड पे चल रहा है। इसके अलावा लॉटकैम का आज ऊपर का लॉक लगा क्योंकि केमिकल काफ़ी दिनों से लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा था और 21 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। हबीब बैंक, FCEPL, यानी कि देखा जाए दाऊद हरकुलस, PTC, SNGP, ये तमाम स्क्रिप्ट जो है वो आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, PPL, OGDC, जबकि PSEL, एंग्रो कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान ऑयल फील्ड सिस्टम, ये आपके इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका यानी कि इस वक्त देखा जाए तो $88.14 के पास परफॉर्म कर रहा है। $90 तक मूव करते हुए नजर आया था, लेकिन क्रूड ऑयल के पास जो सपोर्ट लेवल है 86 का लेवल है। अगर 86 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल में हम डिक्लाइन देखेंगे। अदरवाइज 90 से लेकर 92 तक, 95 तक भी बाउंस बैक कर सकता है। लॉन्ग टर्म में 100 से लेकर 105 तक भी जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के लॉन्ग ग्राफ हाईली पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस है 86। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स के वाले से, तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी ज़बरदस्त गिरावट हुई, 106 के पास आज सुबह ट्रेड करते हुए नजर आया और अभी इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $107.08 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा हुआ। यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में इजाफा हुआ। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में हमने आपको कहा था कि देखिए गोल्ड सिल्वर अगर आपके यहाँ से बढ़ते हैं, जैसे कि 1780 तक या 75 तक गोल्ड जाता है, तो उसमें आप सेलिंग करें, गोल्ड डिक्लाइन करेगा। गोल्ड ओवरबोट हो चुका है। हमने देखा कि गोल्ड 1757 के पास ट्रेड कर रहा है, 1780 बनाने के पास। हमारा पहला टारगेट था 1755, वो नियर हिट होने वाला है। सेकंड नंबर पे अभी भी देखें तो $12 माइनस है गोल्ड, और इसमें मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। 1750 से लेकर 1730 तक गोल्ड डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी $21 से लेकर $20 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। इस वक्त $21 और 58 सेंट चल रहा है, यानी कि 8 पैसे 8 सेंट डिक्लाइन की तरफ है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ जो लास्ट यानी वीलॉग में भी हमने शेयर की थी, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है 97% ओवरबोट की साइड पे चल रहा है और इंशाल्लाह ताला इसके पॉजिटिव सम्राट हम देखेंगे, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि पहला लेवल है 218 रुपए का लेवल है सपोर्ट लेवल। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा देन 210 से लेकर 205 तक आ सकता है। अच्छा, डॉलर आने की बुनियादी जो वजह होगी, जो मेन बुनियादी वजह ये कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कोलैप्स कर गया है, जिसके पॉजिटिव सम्राट पाकिस्तान की मार्केट पे भी, पाकिस्तान की करेंसीज पे भी पड़ेंगे। सेकंड नंबर पे जो मामला चल रहे हैं सऊदीया से, चाइना से, या ये जो अनसर्टेनिटी अगर ये खत्म होती है तो भी हमारी जो करेंसी जो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है उसमें भी हम कमी देखेंगे। तो ये बड़ी वजह बनेगी और पाकिस्तान के अंदर डॉलर डिक्लाइन करेगा, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान के अंदर 97% ओवरबोट हो चुका है। 3% बढ़ने की गुंजाइश है, जबकि 97% गिरने की गुंजाइश है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम देखेंगे कि आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में डॉलर में स्लोली ग्रेजुअली हम गिरावट देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से, टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 43,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स लास्ट हमने आपको बताया था वीकली एवरेज के हिसाब से 605 पॉइंट
ओवरबोट की साइड पे क्लोज रहा था लास्ट वीक के अंदर, और हमने कहा था मार्केट ओवरबोट है, और आपको एक लेवल दिया गया था 43,150 का लेवल, कि अगर ये ब्रेक होगा तो रैली कंटिन्यू होगी, अगर स्टार्टिंग में ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। और आज हमने यही देखा कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। सपोर्ट लेवल जो इस वक्त यानी कि इंडेक्स अब तक जो 605 पॉइंट ओवरबोट थी, 365 पॉइंट ओवरबोट रह गई, यानी कि आज इंडेक्स ने 50% यानी कि करेक्शन की है, 50 to 40% अपने आप को करेक्ट किया है। इस वक्त भी 365 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर मार्केट परफॉर्म कर रही है। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट की, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट थी, इसलिए हमने आज सुबह से ही करेक्शन देखी और मार्केट एक लोअर साइड पे क्लोज रही और फिर लोअर से थोड़ा रिबाउंड करके क्लोज रही है। इस वक्त अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट तकरीबन 2:30 बजे के करीब, आज के दिन में जो मार्केट मंडे वाले दिन 2:30 बजे के करीब 98% ओवरसोल्ड हो चुकी थी, जिस वजह से मार्केट के अंदर 100 पॉइंट का पुल बैक आया। इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही है। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा स्टार्टिंग 42,900 का लेवल होगा, कि मार्केट स्टार्टिंग में 42,900 का लेवल ब्रेक कर देती है तो इंडेक्स के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 43,100 का मेन लेवल होगा, 100 to 43,100 से लेके 150 का लेवल मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। यानी कि स्टार्टिंग में मार्केट 42,900 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट अपनी इसी रैली को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड है और मार्केट कल वंस अगेन आपको 100-200 पॉइंट यानी कि रिकवरी दिखा सकती है। लेकिन आपने वहां ओवर एक्साइटेड नहीं होना, जब तक मार्केट 43,150 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी हम मार्केट में इंडेक्स के एतबार से तेजी नहीं देखेंगे। मार्केट जो शॉर्ट रिकवरी करेगी उसमें प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है आपने, क्योंकि मार्केट के जो ग्राफ है लॉन्ग ग्राफ थोड़े से ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में जो लेवल है 42,700 का लेवल है, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 42,700 या 600 का लेवल ब्रेक कर देती तो फिर हम मार्केट में मजीद करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। 42,300 से लेकर 42,100 तक भी करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें आज डे के चार्ट के ऊपर, तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 से 12 सेशन के बाद मार्केट 10 से 12 दिन पॉजिटिव रहने के बाद मार्केट में आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही और 242 पॉइंट माइनस के साथ। अगर हम वॉल्यूम्स देखें KC 100 इंडेक्स के फ्राइडे के 103 मिलियन के वॉल्यूम से, जबकि आज 82 मिलियन के वॉल्यूम्स में, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी हुई है और आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है। इंडेक्स चूंकि 42,600 सपोर्ट के बिल्कुल नियर है, यानी कि 42,853 पे इंडेक्स क्लोज रहा है, तो 42,600 हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का जो टाइम फ्रेम होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि रेंज मार्केट की चेंज हो जाएगी। फिर मार्केट की जो रेंज होगी 42,600 से लेकर 42,100 की रेंज होगी। अगर मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक करती है और अगर मार्केट अगर कल के दिन में इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और उसको सस्टेन करती है तो इंडेक्स के पास रूम है कि कल के दिन में अगर मार्केट क्लोजिंग आ जाती है 43,050 से लेकर 100 के दरमियान आ जाती है तो नो डाउट मार्केट की जो ओवरबोट की सिचुएशन यहीं बरकरार रहेगी और मार्केट जो इस वक्त अगर देखा जाए तो 83% ओवरबोट है तो मार्केट अपना 100% पूरा करेगी और मार्केट आपको हायर साइड से मौका देगी। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 42,600 स्टॉप लॉस रखें, मार्केट शॉर्ट डिप दे तो मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट बाउंस बैक करेगी और आपको रिकवरी में दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देगी। जब भी मार्केट आपकी ओवरबोट हो जाए तो फिर उस वक्त बाइंग ना ढूंढा करें, उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग करके कैश को होल्ड रखा करें। जिन स्टॉक्स में आपको नफा हो नफा बुक किया करें ताकि दोबारा री बाई करने का मौका मिले। अगर हाई प्राइस के स्टॉक्स हो तो उनमें भी देख सकते हैं, अगर हम अपने स्पेशल ग्रुप में ओवरबोट स्टॉक की लिस्ट चला रहे हैं तो उसमें आप 50% सेल कर सकते हैं और फिर उन्हीं स्टॉक्स को री बाई कर सकते हैं डिप पर। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए ये स्टॉक्स हमारे ओवरबोट है, जिसमें TRG, नेटसॉल्ट सिस्टम, अटक पेट्रोलियम, मिलर ट्रैक्टर, SNGP ये ओवरबोट की साइड पर आ चुका है। अगर इनमें मजीद एप्रिसिएशन होती है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें और हायर साइड पे ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग करें। TRG मुसलसल कैप की तरफ चल रहा है, स्टॉप लॉस लाजमी है, क्योंकि जब अगर ये करेक्शन की तरफ जाएगा तो ये बता कर नहीं जाएगा, ये 15-20 रुपए माइनस भी कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा तो आप सेफ जोन में रह सकेंगे। इसी तरीके से ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो ATRL, NRL, PRL, PABC ये आपके ओवरसोल्ड स्टॉक्स है। अगर इनमें थोड़ी सी डिक्लाइन होती है तो थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, हाई साइड पर मौका दे सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में इन स्टॉक्स के भी हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। आज भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए जिनके टारगेट्स अचीव हुए और इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन
के ऊपर आ रहे होंगे। मेरी टीम मेंबर्स को भी आप कॉल कर सकते हैं और मार्केट के हवाले से आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केट के टूल्स को समझना चाहते हैं, मार्केट की ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा स्पेशल ग्रुप। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।